हेलो क्लास, मैं मेघा सक्सेना, आपकी फिजिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हमने फिजिक्स के कुछ जो सिलेबस था उसको भी हमने डिस्क्राइब किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में जो परावर्तन है वो होता क्या है। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं परावर्तन। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में वापस लौट आती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको हम अगर फिगर के थ्रू समझते हैं तो हम इसे किस तरीके से समझते हैं। हमने एक यहाँ पर ए से बी तक पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है जिसपे हमने नॉर्मल डाला हुआ है, नॉर्मल जिसे हमने एन से डिनोट किया हुआ है। ओके, इस पे जो एक रे है वो आई इस पे एंड इससे टकराकर वापस उसी मीडियम में वापस लौट गई, जिसको हमने नाम दे दिया इंसिडेंट रे, एंड जो रिफ्लेक्टेड हुई है उसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रेज। अगर हम हिंदी में जाने तो हम इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ये हो गई हमारी आपतित किरण और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ठीक है, जो कि यहाँ पे बनाती हैं एंगल आई एंड एंगल आर। इट मीन्स एंगल इंसिडेंट एंगल एंड एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो फिगर के थ्रू हम इसको इस तरीके से समझते हैं। वैसे इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, परावर्तन के कुछ रूल्स होते हैं। लाइट जो ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरीके से नहीं होगा कि हमने लाइट डाली और वो किसी मीडियम में वापस लौट आई, ऐसा नहीं होता। इससे कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स हम क्या है वो हम जान लेते हैं। इसके रूल्स हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। कहने का सेंस है कि हमारी जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों एक तल में होने चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में होने चाहिए। इस फिगर को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है, हम इस फिगर को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर हम इस तरीके, इसका जो प्लेन है इसको, ये यहाँ पे हमारा जो है ये इस तरीके से वर्टिकल मोड में, हम इसको हॉरिजॉन्टल मोड में भी समझ सकते हैं। तो फिगर बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं, तो आप उस तरीके से इसको ना देखें कि फिगर अलग है तो कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, वो फिगर सेम ही होते हैं। बस प्लेन जो होता है कई कई जगह पे होता है इंसिडेंट कर दिया जाता है और किसी किसी जगह पे वो वर्टिकल, किसी किसी जगह पर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पहला नियम हो गया हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। एंड जो इसका सेकंड रूल है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का सेंस है कि ये वाला जो एंगल है एंड जो एंगल आर है, मींस इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों ही सेम है। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन रहा है तो जो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल है आर जो है वो भी 60 डिग्री का ही बनेगा। कहने का सेंस है कि दोनों एंगल है वो सेम ही बनेंगे। ठीक है, एंड हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है एंड जो स्पीड है वो अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब है कि वो चेंज नहीं होती है। ठीक, परावर्तित किरण की आवृत्ति और स्पीड चेंज नहीं होती है। कहने का सेंस हमारा ये हुआ कि जिस फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट रे आई है उसी फ्रीक्वेंसी से ये रिफ्लेक्टेड भी होती है, और जिस स्पीड से ये आई है उसी स्पीड से ये रिफ्लेक्टेड होती है। यहाँ पे स्पीड का कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा मीडियम सेम है। ठीक है, जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था उसमें हमारा स्पीड और मीडियम चेंज होता है। अगर हमारी इंसिडेंट रे आती है तो वहां पे हमारी स्पीड भी चेंज हो जाती है क्योंकि उसका मीडियम चेंज होता है। हम वहाँ पे रेयर टू डेंस मीडियम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ही सेम मीडियम की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे स्पीड और फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, एंगल भी हमारे यहाँ पर सेम बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और इसके कुछ ये नियम हैं। तो आप इस चीज को अपने बुक्स में नोट्स कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ टॉपिक तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, रिफ्लेक्शन भी आज हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे कुछ अच्छा सा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।